और अगर आप बॉटम बॉटम पर समाप्त हो रहे हैं तो इसके बाद केवल आपके पास 2 मुकाबले बचेंगे, और 2 मुकाबले यानी मिरामार उसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, सब नया होगा। आप किसी टीम के बारे में कुछ नहीं जानते, वहां अगर आपका पैर स्लिप हुआ तो कम बैक करना नामुमकिन सा ही बन जाएगा। और हम तो बहुत समय से ये ड्रॉप क्लैश देख ही रहे हैं। देखिए ट्रू रीपर्स एक तरफ और उनके सामने एक स्क्वाड, और बारंबार यहाँ पर फैल्कन्स भी जो है पीछे से थर्ड पार्टी लेने को आ जाती है, और मेटा निंजा का समापन यहाँ पर हो गया था एक दफा बॉटम पर। लेकिन इस बार देखते हैं कि ट्रू रीपर क्या इस समय उनका समय आया है, क्योंकि हाइड्री नॉकआउट है। वो फाइट को ज्यादा देर तक ड्रैग नहीं करना चाह रहे थे, वो बैकअप गए हर्ष व्हीकल के साथ, वो पीछे के वो अब हील अप करेंगे। 4 प्लेयर्स मौजूद, 3 कंफर्मेशंस है, एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन इनकी ओर से हमें देखने को मिल सकता है। मिल तो सकता है, और क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्क्वाड जस्ट एंटर की थी, उस पूरी टीम को इन्होंने खत्म कर दिया। हुए थे इन्फिनिटी नॉक हुए थे, और देखिए इनमें वो ताकत है काउंटर करने की। अगर इन पे ग्रेनेड आया है तो ये भी एक ग्रेनेड थ्रो करेंगे। ये लिखा हुआ जहां पर गॉब्लिन नॉक है, 3 खिलाड़ी बचेंगे सोल की स्क्वाड के। और थंडर के पास अगर आप देखें तो वेपन ज्यादा कमाल की रहेगी नहीं, एक पिस्टल है। अभय के पास तो हीलिंग तक नहीं है, यानी डॉट भर की एचपी के साथ ही आपको इस लड़ाई के अंदर इंगेज रहना पड़ेगा। और अगर आप फ्यूजिक को देखें, बहुत ज्यादा दूर निकलकर ये खिलाड़ी आ चुका है, और कितने क्लैशेस चल रहे हैं आप ये देखिए। 3 क्लैशेस अभी तक हम देख चुके हैं इसको मिलाकर के, और हर्ष क्या कमाल का उन्होंने स्प्रे वहां पर कनेक्ट किया, और ये लीजिए धाराशाही करेंगे खिलाड़ी को। लेकिन सामने से यूटिलिटीज का यूज किया जाएगा, पहला ग्रेनेड नॉक कर दिया जाएगा। 2 खिलाड़ी वहां पर, एक खिलाड़ी नॉक देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि हाइड्री इस जगह से अपने प्लेयर्स को कैसे बचाएंगे। मुझे लगता है ओपोनेंट को इसी चीज का इंतजार था। अगर मौके पे चौका लगाने आएंगे तो मुझे नहीं लगता ये प्लेयर अपने साथियों को बचा सकता है, लेकिन ट्राई किया जा सकता है। और देखिए ओपोनेंट भी कितना हल्के कदमों के साथ आ रहे हैं, जानबूझ के वो बिल्कुल भाप कर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खिलाड़ी बैकबोन बनकर खड़ा है। तो रिवाइवल भी देना है, और देखिए जली हाथ जरूर लगाएंगे। फ्रैगर इंतजार किस बात का है, यही मौका है। अगर रिवाइवल हो रहा है तो चौका मार सकते हो। हर्ष आप काफी डैमेज हो, यू डोंट हैव द यूटिलिटीज, हील आउट के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, एक भी बैंडेजेस हमें नहीं देखने को मिल जाएगी। पहला क्लैश ना हर एक टीम्स को अभी के लिए सन्नाटे के तरीके हिला चुका है, बिकॉज एक चीज काफी सिंपल हो चुकी है इनके लिए, क्योंकि अब अगर आप खिलाड़ी गवाते हो या आपके प्लेयर नॉक हो जाते हैं तो आपके पास ना वो यूटिलिटीज नहीं, आपको हील आउट करने के लिए मौका मिलेगा। रिवाइवल देने के बाद जली वो प्रहार करने के साथ एक एग्रेशन मोड पे आ चुके हैं, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने दबाव के जस्ट बाद अभी के लिए जली देखने को मिलेंगे। थोड़ा डैमेज जली भी हो चुके हैं, और इस बीच में अभी के लिए उस इकलौते खिलाड़ी के ऊपर वो जरूर दबाव बनाने का प्रयास जरूर देखने को मिल जाएगा। देखिए इनफैक्ट उनको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन जो उनके अनुकूल हो रही है, अब उनके लिए काफी कठिनाइयां बढ़ती जाएगी। बट वो इकलौता खिलाड़ी जिसके हाथों में पंप है, देखना है क्या उस पंप शॉटगन के साथ कुछ नए कनेक्शन बना सकते हैं। देखिए डेफिनेटली हम कनेक्शंस की चर्चा कर ही रहे थे कि साधे गए निशानों के अंदर यहाँ पे नहीं हो रहा, क्या उनको नॉकआउट किया जाएगा। फ्रैगर एक एलिमिनेशन निकाला जाएगा, डीएमआर शॉर्टेज वो भी देखने को मिल रहा है। चलिए वो आगे जा नहीं सकते, बिकॉज बिल्कुल डॉट एचपी है, और डॉट एचपी के साथ अगर मेटा निंजा की तरफ आप पुश आउट करते हो तो काफी दिक्कत होगी। बट देखिए हाइड्रा वो आगे चलेंगे, एलिमिनेशन निकालेंगे, और इसके साथ मेटा निंजा सबसे पहला एलिमिनेशन वो उनका भी देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट हम पहला तो कह नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे क्लासेस के बीच में और भी टीम्स आ चुकी है, बट अभी के लिए ट्रू रीपर्स शुरुआती 3 अंक निकल चुके हैं, काफी अच्छी बात है। बट देखिए हर्ष परेशानी ना वो घटी है नहीं, क्योंकि वॉइल फाइट ग्रेनेड आया, उनके ऊपर गाड़ी निकालनी पड़ेगी, और ये जो होता है ना, इसकी वजह से देखिए आधे प्लेयर तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन चलिए वहां से मौका मिला, निकल गए। एंड डेफिनेटली देखिए अभी के लिए परेशानियां वो घटी नहीं है, मौके तो मिलने वाले हैं, बट यहाँ मौका इस बार कोल्ड स्कल को मिल रहा है। देखिए जवाबी प्रहार स्लग देने के लिए आएंगे जरूर, बट नाइट वो नॉकआउट देखने को मिल जाएंगे। आफ्टर द नॉक आपके लिए हालात बिगड़ चुके हैं, बट स्लग देखिए अभी भी अपनी टीम का कमान अपने हाथों में पकड़ के बैठे हुए, अकेले ही 3 एलिमिनेशन पॉइंट को निकाला जाएगा, और कोल्ड स्कल का समापन होगा, सफाया होगा। बट देखिए तीसरा सर्कल आ चुका है, जोन भी बढ़ चुका है। इस बीच में जली मौका मिलते उन्होंने भी एलिमिनेशन निकाले, लेकिन नहीं हो रहा, क्या उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया। बट बाकी के जो साथी है बहुत अच्छी शुरुआत करते देखने को मिल जाएंगे। क्लासेस काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो मल्टीपल क्लासेस ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से यहाँ पे बैटलफील्ड इतनी ज्यादा क्रूशियल हालात हमें दिखाने वाले। मैक्सी स्पोर्ट्स उनका भी समापन होगा। जली चारों तरफ खिलाड़ी है, किस तरफ निगाहें घुमाएंगे किस खिलाड़ियों के साथ है, तो मुझे तो लग रहा है क्या चिकन की तैयारी इस बार रहेगी, या फिर ट्रू रीपर्स अपना बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि टीम में देखिए कमाल के खिलाड़ी है। लेकिन ये क्या हुआ, बहुत बड़ी मिस्टेक थी वो, बहुत बड़ी, लिटरली डॉट भर की एचपी पे यश वो खिलाड़ी बचता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हाइड्री देखते हैं क्या करेंगे इस जगह से। ऑग है उनके पास, यूजी है, लेकिन ग्रेनेड भी है, 2 ग्रेनेड। और ये क्या हुआ, ये तो शॉक था, ये तो झटका था जो कि स्काउट की ओर से दिया गया। एंड राइट नाउ आगे की ओर बढ़ा जाएगा, 2 प्लेयर सामने, 1 प्लेयर नॉकआउट है, 1 प्लेयर ऊपर की ओर जाएगा, और सारे गेम को समाप्त करना
बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, ये लीजिए सिर्फ मोलोटॉव का इस्तेमाल करना था और 12 फ्रैग के साथ टीम स्काउट अभी के लिए इस पूरे इलाके को रूल करते हुए नजर आ रही है और टीम फिनिक्स इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। और जो एक स्क्वाड पर रिकॉल कर देना ये नेक्स्ट बर्फीला अच्छा देखा मैं नहीं देखो यार बस ही मैंने कहा रे वही यहीं लगा रहा हूँ। पीछे साइड से लगाना जिधर से तुम गाड़ी ले गए थे। चलो हाँ बिल्कुल, हम देखिए बैटल के अंदर भी आ चुके हैं और यहाँ मुकाबला रोंडो का होने वाला है। फर्स्ट बैटल है जिसकी एक शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ अभी के लिए यहाँ के हालात थोड़े बिगड़ने वाले, बट सिंड्रेला इस रोंडो के साथ आप क्या कहना? जी देखिए, काफी कमाल के मुकाबले रहते हैं। कल भी हमने रोंडो का जो बैटल है वो काफी बढ़िया तरीके से देखा था और मैचेस जो है वो रेवेनेंट एक्सपार्क के खाते में गया था। बट आज के दिन डिवाइन ने इकलौते प्लेयर ने 4 कंफर्मेशन हासिल कर लिए। इट मींस काफी बढ़िया स्टार्ट जो है वो मिल चुका है टीम्स को। और 8-बिट के प्लेयर्स की अगर मैं चर्चाएं करूं तो काफी बढ़िया कंट्रोल वो करते दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन जो काफी ज्यादा प्रेशर कर रहे थे उनको डैमेज किया गया, बट हर्ष का वो रिटेलिएशन सारंग के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता हुआ और 8-बिट के अगेंस्ट वो एक रिडक्शन पॉइंट जो है जरूर से ग्रैब कर लिया गया। बट मुझे लगता है 8-बिट एक अच्छा स्टार्ट ले चुकी है, तो आई थिंक ये स्टार्ट अगर एंड तक जाएगा तो काफी अच्छा बैटल इनका बन सकता है। कुछ खिलाड़ी है जो कि ऑलरेडी दूर निकल गए हैं, लेकिन स्किप्स के मन में अभी भी चल रहा है कि अपने प्लेयर को ज्वाइन किया जाए, अपने प्लेयर के साथ मिला जाए और अटैक किया जाए इस स्क्वाड के ऊपर। अब देखते हैं कि स्किप्स के पास हर्ष को नॉक करने का क्या तरीका रहेगा। जी आप बिल्कुल पीछे से वो अटैक करना चाहते हैं, बड़ा अच्छा एंगल मिल गया उनको और ये ले जाए पहला बैकबोन तोड़ दिया गया है। हर्ष वहां से बहुत ज्यादा जल्दी मूव करते हुए दिखाई दिए। आपने बहुत सही कहा, 8-बिट अच्छी शुरुआत भी है और आप ऐसा कहिए इनफिनिक्स के प्लेयर्स वो सामने नजर आएंगे, बट आई थिंक स्टार्ट अच्छा मिला है तो वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस चीज को होल्ड ऑन किया जाए। बट देखते ही देखते बैटल जो है 8-बिट की ओर से वो काफी बढ़िया और बेहतर होता हुआ। स्किप्स वो आगे जा रहे हैं, उनके पास कवर भी है, ग्रेनेड्स भी है, बट सामने 2 खिलाड़ी हैं, होल्ड करना पड़ेगा पोजीशंस को। जल्दबाजी शायद से 8-बिट के लिए बहुत भारी पड़ सकती है, बट चलिए वो आगे गए। डिवाइन वो पीछे से कवर देते हुए नजर आएंगे। एक एक्सीलेंट फाइट हो सकती है 2v2 की और हाइड्रे उनको डैमेज कर दिया गया है। एंड लुक एट दिस, कनेक्टिविटी में कोई भी यहां पर रुकावट नहीं रहेगी। काफी बढ़िया और काफी शानदार कनेक्शन। हर्ष को डाउन कर दिया गया, लेकिन ये लीजिए अगेंस्ट आया वो ग्रेनेड, काफी बढ़िया कुक्ड ग्रेनेड, जहां पर दोनों ही टीम्स के खिलाफ वो दबाव बनता हुआ। स्किप्स वो डाउन होंगे, लेकिन डिवाइन का वो परफेक्ट कवर उनकी टीम को जीवित रखता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ हर्ष काफी बढ़िया एलिमिनेशन दे दिया अपने ओपोनेंट को टीम। बट देखेंगे कि किस तरीके से मेटा निंजा के वो प्लेयर्स हैं जो जेली के खिलाफ फायर शॉट्स करते दिखाई देंगे। और देखिए मेटा निंजा वो जान चुकी है कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद है। पीछे से 4 वोल्फ के खिलाड़ी वो भी मेटा निंजा के करीब हो चुके हैं। इट मींस वहां पर ऑलरेडी एक फाइट चल रही है जहां से थर्ड पार्टी निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर जेली। और ये प्रयास क्या जेली को कंफर्मेशन दिलवाएगा? वेल, जितना हो सकता है उतना फिनिशेस ग्रैब करना पड़ेगा। एंड टीम ट्रू रिपर्स अभी के लिए फिलहाल काफी बढ़िया फाइट इनिशिएट करी और ये लीजिए समय मिला, मौका मिला इस मुकाबले को ओवरटेक करने का और सही समय पर आक्रमण करती हुई टीम ट्रू रिपर्स। मेटा निंजा पूरी तरीके से डैमेज्ड है। 4 वोल्फ अपने डैमेजेस को डील करने के लिए वहां से गैदर करने के लिए फिनिशेस को और भी ज्यादा करीब जा चुकी है और 4 वोल्फ एक भी गलती नहीं करेगी कंफर्मेशन पिक करने में। चलिए एक टीम वाइप आउट हुई, सैंडविच में फंसे थे मेटा निंजा के प्लेयर्स, उनका वो समर्पण हुआ। बट टीम ट्रू रिपर्स क्या वो डिफीट कर पाएंगे 4 वोल्फ के प्लेयर्स को? उनके भी 4 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इनके भी 4 धुरंधर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इंस्टेंट ग्रेनेड गया, डाउन हुए इसके ओपी, लेकिन एक और खिलाड़ी के खिलाफ वो पलटवार आता हुआ और देखते ही देखते 3 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं। 4 वोल्फ उनके लिए भी संघर्ष ज्यादा है। जेली लो एचपी के साथ आगे गए, व्हीकल के साथ स्लैमन करेंगे। बट जेली आप एकमात्र खिलाड़ी अपनी टीम से बचते हो तो आपको किसी भी तरीके से यहां पर कंट्रोल करना पड़ेगा इस फाइट में। एचपी बढ़ाई नहीं है, हेल्थ को यहां पर बढ़ाया नहीं है जेली ने, उतनी ही एचपी के साथ फाइट को इनिशिएट करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो जेली के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। चलिए थ्रोएबल का इस्तेमाल किया, क्या परफेक्ट शॉट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और कॉस्मिक जो रिवाइव कर रहे थे उनको मौका मिला, लोअर रिच पे थे, बट जेली का यहां पर एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ टीम ट्रू रिपर 8-बिट #16 में ही एलिमिनेट हुए हर्ष। और मुझे नहीं लगता है कि ये नेसेसरी था, थोड़ा सा इंतजार कर सकते थे स्टार्ट के लिए, बट इंतजार एक और टीम नहीं कर पा रही है और वो है टीम ट्रू रिपर्स।
बिल्कुल देखिए अभी के लिए ना हम कह सकते हैं वो इनिशिएट होता दिखाई दे रहा है। 11 टीमें हैं, 36 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। 4th स्टेज चल रहा है रैंगल के इस बैटल में, जहां पर हल्की फुल्की फाइट्स हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल डोमिनेशन जो है वो ऑन पीक जाता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल विंड्स की तरह यहाँ पर चलती हुई। ये हवा का झोंका है विंड गॉड जो राइजिंग के ऊपर हावी होती नजर आएगी। बट अभी के लिए फिलहाल फिनिक्स के सामने आया और सोमराज डैमेज हुए, लेकिन N19 का काफी बढ़िया परफेक्ट कवर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर एलिमिनेशन देखने को मिलता हुआ मैक्स ई स्पोर्ट्स का। फिनिक्स के खिलाड़ी वो 4 कंफर्मेशंस उनके खाते में नजर आएंगे, बट एक खिलाड़ी के एलिमिनेशन के बाद आउट नंबर्स के साथ अभी भी सरवाइव करती हुई ये टीम सर्कल के अंदर तो काफी बढ़िया नजर आएंगी 5 टीम्स। और ट्रू रीपर एक और झटका, एक और सदमा, यहाँ पर एक और समर्पण नजर आएगा। सोमराज अपने एचपी को अगर दोस्तों सबसे पहले और सबसे अच्छी क्वालिटी में टीम गॉडलाइक के हाइलाइट्स एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।